मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ। और अब जो है मैं एक ऐसा विषय चुन रहा हूँ, थोड़ा सा तत्वों के बारे में बताऊँगा आपको। तो आप ये समझें कि आदमी के निर्माण के लिए 5 तत्वों का उपयोग होता है। सब जानते हैं इस बात को। आकाश, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि। और इस शरीर को, मरे और जीवित में क्या फ़र्क है? तो एक पंचारक एक तत्व होते हैं, सेट ऑफ तत्व है जो कि मनुष्य को जीवित रखने में काम आता है। ये सब हमारे पिछले आप वीडियोस में देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको ये जानकारी। फिर आपको ये देखिए कि पंचारक अपना वो बन गया, शरीर बन गया, शरीर जीवित हो गया। अहम सत्यम, जगत सत्यम। तो अब परिवार को बनाने के लिए और एक त्रितत्व होते हैं। जैसे पंचारक है, ऐसे ही त्रितत्व होते हैं जिनकी वजह से परिवार बनता है। मनुष्य अकेला परिवार बनने के लिए, तो परिवार बनना है तो परिवार बनने के लिए आपको त्रितत्व की जरूरत पड़ती है। तो त्रितत्व होते हैं जो आपको परिवार बनाते हैं। फिर क्या? फिर अब समाज का निर्माण। पहले मैं, फिर परिवार, मेरा परिवार, फिर समाज। तो समाज का निर्माण करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कई तत्व हैं, तकरीबन 6 तत्व तो हैं ही, पर इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो समझने वाले, एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तत्व है वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व जो है वो समाज निर्माण में काम आता है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व है भाषा का आदान प्रदान, भाषा, बोलने का तरीका, बोलने की वो। सभ्य समाज के निर्माण में हिंदुत्व काम आता है। एक तत्व हिंदुत्व है जो भाषा को गवर्न करता है, बोलने के भाषा को गवर्न करता है हिंदुत्व। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट तत्व है। अब इसका नाम हिंदुत्व क्यों दिया गया? तो इसका नाम हिंदुत्व इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग या हिंदुस्तान के लोगों ने इस तत्व को आइडेंटिफाई किया, पहचाना और समझा इसको, और इसके बारे में लोगों को बताने की प्रक्रिया शुरू की। तत्व ज्ञान। और जो तत्व गुरु हैं दक्षिण्या जी, उनकी देखरेख, उनकी जो समझो कि आप उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से तत्वों के ऊपर रिसर्च करते करते हम लोग काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर इस पे काम करता था, टीम बहुत बड़ी है, सारे सोच करके। तो समाज के निर्माण के लिए हिंदुत्व एक बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व है, सभ्य समाज को तैयार करने के लिए। हालांकि भाषा, मतलब हिंदुत्व के बिना कोई भाषा बन नहीं सकती। हिंदुत्व का मतलब हिंदी नहीं है। हिंदुत्व का मतलब भाषा का उपयोग करना हिंदुत्व के बिना नहीं हो सकता। और हिंदुत्व जो है, ये तत्व सारे होते हैं, हर प्राणी में होते हैं, पर उसका उपयोग, तो ये बताने की मैंने कोशिश करी कि हिंदुत्व। अब जो हिंदी बोल पाए तो वो हिंदू हो गए। जो और दूसरी भाषाएं हैं जो उनको बोल पाए, एक तो होती है मातृभाषा इंसान की, और एक होती है भाषा सीखी कोई भी जा सकती है। भाषा सीखी कोई भी जा सकती है, लेकिन मातृभाषा जिनकी हिंदी है वो हिंदू हो गए, उनको हिंदू कहना शुरू कर दिया। पर मेरे ख्याल से हिंदी भाषा तो बहुत लोगों को आती है, बहुत लोगों की मातृभाषा हिंदी ही है, और बहुत सारे लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, पर वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और वो हिंदू भी कहलाते हैं। क्योंकि रीति रिवाज तो हिंदू में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई ना। जब हिंदू हो तो हिंदू का मतलब मातृभाषा तो एक कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, पर रीति रिवाज हैं, वो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लब करके बनता है हिंदू। वो एक वे ऑफ लिविंग है। वे ऑफ लिविंग में भाषा नहीं आती है। भाषा तो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कहीं पर भी आप करते हो, कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, करोगे ही करोगे आप उसको इस्तेमाल, चाहे कहीं भी जाओ। ये बात अलग है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और उनकी भाषा जो है वहाँ पर हिंदी नहीं चलती है, तो आप क्या करोगे? तो आपको उनकी भाषा सीखनी ही पड़ेगी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। और अगर आप लोकल रह रहे हो तो आपकी लोकल भाषा से काम चल ही जाएगा।
तो भाषा जो है वो वे ऑफ लिविंग का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, बट वे ऑफ लिविंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सारे रीति रिवाज, संस्कार, काम करने के तरीके वगैरह वगैरह, बहुत कुछ आता है उसमें। तो जो हिंदी बोल पाते हैं वो हिंदू हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप समझ लें इस बात को, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हिंदुत्व जो है वो तत्व है जो भाषा को कवर कर वो करता है, कंट्रोल करता है, ड्राइव करता है, कुछ भी कह सकते हो, भाषा कोई भी हो सकती है। बोलना जो है वो एक हिंदुत्व की वजह से होता है, ये हम लोगों ने समझा और बताया, लोगों बताने की कोशिश कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ये तो तत्व का नाम दे दिया, नाम तो कुछ तो देना ही था, जो नॉर्मली साइंटिस्ट का नाम दे देते हैं, जो साइंटिस्ट डेवलप करता है उसका नाम दे दिया जाता है। तो ऐसे ही हिंदुत्व, क्योंकि हम लोगों ने डेवलप किया, हमें हिंदुत्व बहुत अच्छा लगा, हमने हिंदुत्व नाम दे दिया उसको भाषा के लिए। खैर, तो हम बात कर रहे थे तत्वों की। तो ये तत्वों का जो तत्व ज्ञान है, 5 तत्वों से शरीर बना है, इसको समझना है। ये समझने के लिए ये बातें, अब जब हमने समझने की कोशिश की तो हमें देखा कि कोई भी भाषा हमें आती हो, कोई भाषा इसमें इतनी हेल्प नहीं करती जितनी कि हिंदी भाषा करती है। हिंदी भाषा के कारण हम लोग तत्वों के बारे में इतना समझ पाए कि कोई हिसाब ही नहीं है, मतलब तकरीबन सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। सोचो, समाज निर्माण के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल होता है, मतलब भाषा के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल होता है, जो सभ्य समाज में निर्माण के लिए भाषा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हमें समझ में आ गया बहुत आसानी से, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। संस्कृत हमें नहीं आती है, माइंड इट। जबकि हिंदुत्व जो है संस्कृत से ही शायद समझा गया है। जो वो हैं अक्षर ज्ञान, अगर कहें तो अक्षर ज्ञान जो है संस्कृत का हिंदी के जैसा ही है, हिंदी के जैसा ही है संस्कृत का ज्ञान। संस्कृत के शब्द जो अक्षर है, अक्षर ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये अक्षर ज्ञान बहुत हमें इतना फ़ायदा दिया इसने कि हमें तत्व ज्ञान, श्वासपैथी, वेदों के बीज रूप, शिव का बीज रूप, सारे रूप और सारी चीज़ें समझ में आ गई। हम एक्सप्लेन कितना कर पाते हैं ये एक अलग बात है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ों को हम शब्द ना दे पाएँ, या शब्द होंगे तो हम उन तक पहुँच नहीं पाए, ये हो सकता है, संभव है। परंतु कर्मफल, कर्म, गीता, काल, समय, हर चीज़ को हमने बहुत गहराई से, ऋषि मुनि, महर्षि क्या होते हैं, देवी देवता क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हिंदी भाषा के कारण हमें समझने में बहुत ही सरलता रही और हमें संस्कृत की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का सर्वोत्तम माध्यम कहा गया है हिंदी को। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हिंदी, हम हिंदी वासी थे और हम हिंदी बोलते थे तो हम यहाँ तक पहुँच गए। टेक्नोलॉजी, हिंदी जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का सर्वोत्तम माध्यम है और बहुत ही अच्छे से समझाती है, बहुत अच्छे से समझ आता है। खैर, अब हमारे देश में जो मातृभाषा हिंदी है नहीं, अभी नहीं है शायद डिफाइंड, अभी कई भाषाएं वो कर रखी है, बात चलता रहता है, आंदोलन चलते हैं, बहुत कुछ चलता रहता है। खैर, हमें उससे मतलब नहीं है इतना। हमें तो ये देखा कि अगर हम टेक्निकल लाइन पर आगे बढ़ पाए, यहाँ तक पहुँच पाए, हमने कितना डेवलपमेंट किया, हमने कम से कम 3 से 4 हज़ार प्रोडक्ट, तत्व बैलेंसिंग टूल जैसे टूल बना पाए, तो ये मात्र हिंदी समझने के कारण हुआ है संभव। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप टेक्निकल में एक्चुअली कुछ इनोवेटिव जुगाड़, जैसे हमने समझा कि जुगाड़, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें इनोवेशन तो है नहीं कहीं पे। और रिसर्च का मतलब है कि दोबारा से खोजा, तो खोजा क्या, तो समझ में आया कि जुगाड़ के ऊपर रिसर्च करके उसको प्रोडक्ट बनाया जाता है, जुगाड़ के ऊपर रिसर्च करके उसको प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब जुगाड़ यानी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो जड़ है वो जुगाड़ है। हमें ये बात समझ में आ गई। ये सिर्फ इसीलिए समझ आई क्योंकि हिंदी, जुगाड़ टेक्नोलॉजी हिंदुत्व की देन है
ये बात अच्छे से समझ आ गई हमें, क्योंकि हमने देखा कि महाभारत के टाइम को देखते हैं हम। महाभारत में जितना भी साइज़ था हिंदुस्तान का, महाभारत के समय में जितना भी साइज़ था हिंदुस्तान का, उसी एरिया में तकरीबन सारे जुगाड़ वाले मिलते हैं, जुगाड़ बनाने वाले। और आज भी जुगाड़ बनते हैं। R&D तब तक चलती रहेगी जब तक ये जुगाड़ बन रहे हैं। जिस दिन जुगाड़ बनने बंद हो जाएंगे, R&D बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जड़ तो वो है, जुगाड़ है। तो हम यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे, एक ना संस्था है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS कहा जाता है उसको, और उनके वो हिंदी पर बहुत जोर देते हैं। वो लोग हिंदी को बहुत प्रमोट भी करते हैं, बात भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं, और वो चाहते भी हैं कि हिंदी अगर मातृभाषा बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब वो किस वजह से कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम तो टेक्निकल आदमी हैं, हमें तो अंग्रेजी के बिना आप डिग्री कर नहीं सकते। तो हमने तो सारी उम्र अंग्रेजी पढ़ी है, अंग्रेजी में ही सीखा है। लेकिन मातृभाषा हिंदी थी, तो हिंदी ने जब हम पढ़ कर के घर आए वापस, यानी अपने काम पर आए, तो हमने देखा कि हमने डेवलपमेंट के काम, हम थोड़े बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाया करते थे। तो हमने देखा क्या हमने देखा क्या, हमने जुगाड़ को समझा और उसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री की हुई थी, तो जुगाड़ समझने के लिए हिंदी के बिना जुगाड़ समझ में नहीं आता। क्यों? जो बनाने वाला है वो बेचारा ठेठ हिंदी का जानने वाला है, वो हिंदी बोलता है, बात खत्म हो जाती है। तो जुगाड़ बनाने का जो काम चला और उसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल से जोड़ना है तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो हमें जुगाड़ समझना ही था, हमने जुगाड़ समझा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बनाया। हम लोगों की ये पोजीशन आ गई थी कि देखिए, अगर मैं खाली मशीन बनाता हूँ तो वो बिकती है 5 लाख रुपए की, और यही मशीन अगर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल हो जाती है तो ये बिकती है 2 करोड़ की। विदेशी मशीनें इसलिए महंगी होती थी और एक्यूरेट होती थी। क्यों? क्योंकि जो 5 लाख की जो मशीन बनाई है उसमें कुछ नहीं, वो बना के दे देगा बस, वो क्या बना, कैसे बना, क्या नहीं बना, वही बात। फिर उसके ऊपर, उस जो मशीन के ऊपर R&D करके उसके जो ड्रॉबैक्स थे उनको कंट्रोल किया गया इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल से। मतलब स्पीड कंट्रोल नहीं होती तो इलेक्ट्रॉनिक्स लगा दी, तो उसकी स्पीड कंट्रोल होने लग गई। फिर वो इधर उधर भागती है, तो उसको इधर उधर भागने से रोकने के लिए एक और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बना दिया। वेट करने के लिए वेइंग मशीन बना दी, वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन बन गई, तो एक्यूरेसी आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स ने कमाल किया, और वो तभी कर पाए, हम तभी कर पाए वो, जबकि हमें पता था कि हम 5 लाख की मशीन को 2 करोड़ की मशीन बना देते थे, अपना पैसा मांगने में और रिस्पेक्ट इतनी मिलती थी। क्यों? क्योंकि विदेशी मशीन के कंपैरिजन में विदेशी मशीन 5 करोड़ की थी, हमारी 2 करोड़ की होती थी, तो नेचुरली लोग प्रेफर करते थे। तो हम लोगों ने जब डेमोन्स्ट्रेशन दी, आज से मैं कब की बात करूँ, 94, 95, 96, 2002 या 2 भी नहीं, 1 भी की बात होगी, 2001 की भी नहीं है शायद, उससे पहले की होगी। प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर लगी थी उसमें हमने एक मशीन दिखाई थी, तो लोग कहते हैं सर ऐसा भी पॉसिबल है इंडिया में। मैंने कहा ये देसी मशीन बनी हुई है, बिल्कुल प्रिसाइज देसी मशीन बनी हुई है। तो वो कहते हैं सर इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी है, तो जर्मनी में बना करती थी। मैंने कहा देखो हमें पता नहीं जर्मनी में क्या बनता था, क्योंकि हम कभी जर्मनी गए नहीं हैं, हमें नहीं मालूम कि जर्मनी में क्या बनता, हम विदेश गए ही नहीं, हमें नहीं मालूम कि क्या बनता था क्या नहीं बनता था। पर हमने जो बनाया उसको लोगों ने ये बताया कि ये मशीन तो सिर्फ जर्मनी में बनती थी, वो बहुत महंगी मशीन है। जर्मनी से ये मशीन करीब मेरे ख्याल से 70 या 80 लाख रुपए की आती है, और आप कितने की देते हो? मैंने कहा हम तो 20 लाख रुपए की देते हैं। हमारा उसमें करीब 12-13 लाख रुपया खर्चा हुआ था, तो 20 लाख की बेचनी पड़ेगी, क्योंकि 1 साल की गारंटी भी देनी है वगैरह वगैरह वगैरह, और ट्रेनिंग भी देनी है उसको चलाने की और वगैरह जो कुछ भी। मतलब एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो ये हम सब कर पाए क्योंकि हिंदी को हम जानते थे और हिंदित्व को हम समझने लग गए थे। तो जुगाड़ को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और एक ही जुगाड़ को 10 तरह के काम करवाने के लिए तैयार कर सकते थे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये एडवांटेज रहा है कि हम एक ही जुगाड़ को
थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हमने 10 तरह के प्रोडक्ट बना दिए। 10 तरह के प्रोडक्ट बना दिए, वर्षन नहीं कि एक का वर्षन दूसरा तीसरा वर्षन ना, 10 नए प्रोडक्ट बना दिए जो नए अलग अलग काम करते थे एक ही जुगाड़ से। यानी एक ही पेड़ पर 10 तरह के फल लगाना, इसको आप कह सकते हो इस तरीके से। तो ये आप समझ लें, ये हिंदी जानने के कारण हम कर पाए। हमें नहीं पता कि बाकी भाषा जानने वाले ये कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं मालूम, बट हिंदी जानने के कारण हम ये सब कर पाए, ये हमें अच्छे से मालूम है। हमने बहुत नाम कमाया, बहुत चीज़ें, मतलब बहुत ही नाम कमाया, अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करी, पैसे के पीछे भागे नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन अगर करो तो पैसा कमाया जाता है। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप पैसे कमा नहीं सकते हो, क्योंकि खर्चा पूरा होता है, पर ज़िंदगी अच्छी बीत जाती है और आपको नाम भी मिलता है और रिस्पेक्ट भी मिलती है। खैर, तो हम आरएसएस की बात कर रहे थे, आरएसएस वाले हिंदी प्रमोट करते हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि हिंदी अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो उसका रीज़न दें, कारण दें। और उसका कारण है कि उससे हम लोग बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। और बाकी तो जो कंपोनेंट आते हैं, तो कंपोनेंट की अगर स्पेसिफिकेशन अंग्रेजी में लिखे है तो अंग्रेजी पढ़नी आनी चाहिए आपको। अगर चाइनीज़ में लिखी है तो चाइनीज़ भी सीखनी पड़ेगी। वो जो भी भाषा में लिखी है, कंपोनेंट की स्पेसिफिकेशन है तो पढ़नी पड़ेगी आपको, उसमें कोई चॉइस नहीं है। तो वो एक अलग बात है, बट समझने के लिए, जुगाड़ समझने के लिए या रिक्वायरमेंट समझने के लिए अगर आपको हिंदी आती है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रूवन, इस चीज़ को मैंने प्रूव किया है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप प्रॉब्लम को बहुत जल्दी समझ सकते हैं, प्रॉब्लम को बहुत जल्दी समझ सकते हैं। ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। तो आरएसएस वालों के लिए ये संदेश था। और आरोग्य भारती, आरएसएस की एक संस्था है आरोग्य भारती, जिससे हम लोगों ने कार्य शुरू किया था, और उसको आप समझें तो उनको श्वासपैथी जैसी चीज़ और शंख टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ तुरंत समझ में आ गई। डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी भोपाल में, और हम लोगों ने उसको पहली बार वहाँ पर डेमोस्ट्रेट किया था, और सारे डॉक्टर थे, 200 टाइप्स ऑफ आयुर्वेद, होम्योपैथी एंड आई डोंट नो एलोपैथी के कितने डॉक्टर थे मुझे मालूम नहीं है, थे तो जरूर वहाँ पे। हर विधा के डॉक्टर थे, यूनानी के भी थे, सारे हर विधा के डॉक्टर थे। करीब 200 डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी। और ये मैं बात आपको कब की कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से ऑलरेडी इसको 10-12 साल तो हो गए होंगे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, उसकी डेट पता ले जाएगी। भोपाल में हुई थी कॉन्फ्रेंस, ये डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें हम लोग डेमोस्ट्रेशन के लिए गए थे दिल्ली से। और आरोग्य भारती के डॉक्टर राज तायल हैं शामली में जो बैठते हैं, वो लेकर के गए थे हमें। और वहाँ पर हमें बहुत, उस सिस्टम को जब हमने डेमोस्ट्रेट किया, देखा लोगों ने, तो बहुत अप्रिशिएट किया कि कमाल है, ऐसा भी संभव है, ये भी हो सकता है। हमने इम्यूनिटी, करीब इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के तरीके फुल्ली डेवलप कर दिए थे, और आज भी वो यूज़ हो रहे हैं। और जिसने भी उस सिस्टम को अडॉप्ट किया, श्वासपैथी को अडॉप्ट किया, तो उसकी इम्यूनिटी लेवल बहुत बढ़िया इम्प्रूव हुआ है। और शंख टेक्नोलॉजी से ऐसे सिस्टम बन गए हैं, अगर आप ढूंढेंगे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, नहीं तो आप बात कर सकते हैं, 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट में भी बात कर सकते हैं, और जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं। देवात्मा समाज इसको यूज़ करता है, उसके जो मेंबर्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो आपको पता ले जाएगा कि शंख टेक्नोलॉजी आपके बीमारियों को ख़त्म करता है। मतलब खाली मेजरमेंट, अभी तक क्या था, थर्मामीटर है, वो आपको बुखार बता देता है, और उसको ठीक करने के लिए आपको दवाई या कुछ लेना पड़ता है। और ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो मेजरमेंट करते करते आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं, कमाल है। तो आप इन चीज़ों को समझें, देखें और उपयोग करेंगे तो आपको पता लगेगा। मैं आरएसएस की और आरोग्य भारती की बात कर रहा था। आरोग्य भारती वालों ने हमें जब पहली बार वो सिस्टम देखा, उसके बाद आरोग्य भारती में कुछ लेक्चर्स दिए, कुछ कैंप किए हम लोगों ने, और जगह पर भी बहुत सारे कैंप किए, करीब 5-6 हज़ार कैंप किए हैं अभी तक। और साइंस एक्सप्रेस ट्रेन इस टेक्नोलॉजी को लेकर के पूरे इंडिया में उसने ट्रैवल किया था। 6 महीने का प्रोजेक्ट था, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर वालों का प्रोजेक्ट था ये। भारत में साइंस को प्रमोट करने के लिए 40 साइंटिस्ट उसके साथ थे, और उन 40 साइंटिस्टों को हम ट्रेनिंग देकर आए थे, हमारी टीम के मेंबर ट्रेनिंग देकर आए थे कि कैसे इसको बताना है लोगों को। तो आप इस बात को समझ सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं।
कि भाषा आपको प्रॉब्लम समझने में हेल्प करे। वो भाषा जो आपको प्रॉब्लम समझने में हेल्प करे, उससे सर्वोत्तम क्या हो सकता है। और प्रॉब्लम समझना मतलब एफिशिएंटली प्रॉब्लम समझना। प्रॉब्लम तो किसी भाषा में समझ आ ही जाएगी, कोई 1 साल लगाएगा, कोई 2 साल लगाएगा, कोई 6 महीने लगाएगा, पर इस भाषा से ये प्रॉब्लम जो है 2 दिन में समझ आ जाती है और तीसरे दिन आप सोल्यूशन बनाना शुरू करते हो, 1 हफ्ते में सोल्यूशन बना देते हो। तो ये संभव है, हो जाता है। भाषा का इतना बड़ा वो है रोल समझने का, भाषा समझने का, हिंदुत्व को उपयोग करने का बता रहा हूँ मैं। ये भाषा को समझना, हिंदुत्व को उपयोग करना। एग्रीकल्चर में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को समझना और उससे फिर ऐसे प्रोडक्ट तैयार करना उनके कॉम्बिनेशन से जो मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे आप पतंजलि को ले सकते हैं। पतंजलि इतना फेमस इतनी जल्दी कैसे हो गया? तो उसका ये बड़ा सिंपल सा इसका वो है कि उन्होंने एग्रीकल्चर को हिंदुत्व के एंगल से समझा, हिंदुत्व को जागृत रखा, मेंटेन किया। और वो भी हिंदी तत्व के, देखो हिंदी, वो भी हिंदी भाषी है, हिंदी भाषा बोलते हैं। और उन्होंने मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी को समझा, उन्होंने प्रोडक्ट बनाने की टेक्नोलॉजी को समझा। और आयुर्वेद तो तकरीबन है ही सारा हिंदी के ऊपर आधारित। तो वो ठीक है, संस्कृत भाषा भी मैंने बताया जैसे कि दोनों का अक्षर ज्ञान तो सेम ही है ना। तो उनको समझा और वो इतनी तेज़ी से बढ़े आगे कि उन्होंने 10-12 साल में ही कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। प्राणायाम जैसी चीज़ जो कि हज़ारों सालों से पतंजलि ऋषि ने दी थी और उसको जन जन तक पहुँचा दिया। आज पूरा वर्ल्ड जानता है कि पूरे वर्ल्ड की ह्यूमन रेस जानती है कि प्राणायाम क्या होता है, कैसे करते हैं उसको। योगा को जन जन तक पहुँचा दिया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर इंसान योगा करना जानता है। वह हम तो पहले भी करते थे, कोई बात नहीं, करते थे, तो इसमें ये और जोड़ लो, प्राणायाम को जोड़ दिया, मतलब, और फिर श्वासपैथी को जोड़ दिया। जो टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर की जो टीम है, उन्होंने इसको जोड़ दिया, श्वासपैथी को जोड़ दिया। तो ये तो जुड़ते जाएंगी चीज़ें, और नई चीज़ें आएंगी तो वो और जुड़ जाएंगी। पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि हिंदुत्व तत्व जो है वो आपको भाषा को कम्युनिकेट करने के काम आता है। शब्द चाहे कोई भी हो, वर्ड कोई भी हो, तत्व जो है वो हिंदुत्व है। और हिंदी भाषा जो है वो प्रॉब्लम समझने में बहुत हेल्प करती है। ये पक्की बात है, टेस्टेड है। मैं बार बार शायद रिपीट कर दिया होगा मैंने इस बात को, पर कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं इसको। तो हम लोग क्योंकि हिंदी भाषी है और जो हिंदी की बात करता है तो हमें थोड़ा ज़्यादा क्लोज लगते हैं उनके। हालांकि टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, वो उसको हर कोई आदमी यूज़ करता है और यूज़ करना ही चाहिए, यूज़ करने के लिए बनी है। हाँ, टेक्नोलॉजी नुकसान नहीं करनी चाहिए, या कोई भी टेक्नोलॉजी को आप नुकसान की डायरेक्शन में यूज़ ना करें, इतनी समझ हर इंसान को होनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य जन्म में अगर पैदा हुए हैं तो ये मानकर चला जाता है कि आप देवता बनने के स्टेज पर की पहली सीढ़ी पर आ गए हैं। अगर आप मनुष्य जन्म में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप देवता बनने की तरफ पहली सीढ़ी पर आ गए हैं। जन्म ही आपको पहली सीढ़ी पर डाल देता है। और देवता जो है वो कभी किसी का नुकसान नहीं करते। ये पक्की बात है कि देवता कभी किसी का नुकसान नहीं करते, और जो नुकसान करने वाले हैं उनको एलिमिनेट जरूर करते होंगे। कुछ देवता ऐसे हैं जो मेंटेन करते हैं, जैसे शनि के बारे में कहा जाता है कि वो न्याय करते हैं। तो नेचुरली जो न्याय करेगा उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तभी तो वो सीखेगा कि मुझे न्याय करना, मुझे जो है काम वो करने हैं जो नुकसान ना करें किसी को, ना मुझे नुकसान करें ना किसी और को नुकसान करें। तो देवता बनने के लिए पहली सीढ़ी, देवता भी इंसान बनने को तरसते हैं। क्यों? क्योंकि देवता जो है वो एक पर्टिकुलर लाइन का एक्सपर्ट होता है, एक विशेषज्ञ होता है एक लाइन का, एक प्रोडक्ट का। और अगर वो और चीज़ें सीखना चाहता है और कुछ सीखना चाहता है तो उसको मानव योनि में जन्म लेना ही पड़ता है। पर मानव योनि में जन्म ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए कर्मफल कमाने पड़ते हैं ऐसे जो कि आपको मानव योनि दें। और हम ये कहते हैं कि आप अगर इस जन्म में मनुष्य बन गए हैं, चाहे कारण किसी से भी बने हो, पर अगर मनुष्य बन गया तो आप ऐसे कर्म करें
कि अगला जन्म भी अगर आपको मिलता है या चाहिए या ज़रूरत है अपने काम निपटाने के लिए, तो आप वही करें कि आप मनुष्य जन्म आपको मिल जाए, ऐसे कर्म करें जो आपको अगला जन्म भी मनुष्य जन्म मिले। अगर मनुष्य अगला जन्म का कॉन्सेप्ट ठीक है तो, और ठीक तो है ही, क्योंकि रिसाइकिल होती है हर चीज़ रिसाइकिल होती है, प्रकृति का नियम है ये। आप कहते हैं ना कि खाना ज़्यादा वेस्ट मत करो, तो आपको लगता है कि खाना वेस्ट होता है? शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, प्रथा बनी हुई है और सारे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो लोग मानते हैं। सारे तो नहीं करते। तो उसका कारण क्या है? उसका बड़ा सिंपल सा कारण निकाला, समझ में आया, हमें समझ में आया कि वो दूध बह करके जाता कहाँ है? तो वो दूध बह करके धरती में जाता है, जमीन में जाता है, या नाली के थ्रू होकर के फिर जमीन में जाएगा तो जमीन में ही अल्टीमेटली। इसका मतलब क्या हुआ कि दूध जो है अपने आप में पूर्ण प्रोडक्ट कहा गया है, पूरा प्रोडक्ट। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माँ के दूध पहले आता है, मदर्स मिल्क। तो ये तो फैक्ट है। तो इसका मतलब दूध जो है अपने आप में एक संपूर्ण आहार है और उसमें हर तरह के विटामिन, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। माँ के दूध में डेफिनेटली है। इम्यूनिटी बढ़ाने का भी वो सिस्टम दूध के अंदर पूरा है। हम उसका सत्यानाश कर दें, उसको लेने के तरीके को बदल दें, वो कर दें, वो एक अलग बात है। बट दूध अपने आप में एक पूर्ण आहार है और उसको अगर जो आदमी लेते हैं तो वो संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। संपूर्णता यानी इम्यूनिटी लेवल आपका मेंटेन रहता है दूध। तो वो दूध जब धरती में जाएगा तो धरती से हम जो अनाज ले रहे हैं, नेचुरल सी बात है, उसको फायदा करेगा भाई। नहीं तो धरती को दूध कौन देगा? कैसे जाएगा? धरती पर दूध जा ही नहीं सकता। फिर ऐसा कहा जाता है कि गायें जो है वो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन ही छोड़ती है। यह भी सुनने में आया मेरे को। पहले हालांकि मैं गौशाला से कनेक्टेड रहा हूँ तो वहाँ पर मैंने सुना था, पर अब ये सोशल मीडिया पर ये बात होने लग गई है कि दूध गाय जो है ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, पीपल की तरह से। और दूध से तो कितने प्रोडक्ट बनते हैं, आधा डेयरी प्रोडक्ट से भरा पड़ा है। खोया, मतलब हलवाई का आधा सामान तो दूध से ही बनता है। तो आप ये समझ लें कि दूध जो है जब इतना कोई दे सकता है तो नेचुरली उसको संपूर्ण आहार कहा ही जाता है। और गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ऐसा सुनने में आता है, समझ में आता है, करा जाता है। तो आरएसएस के लोग गाय पालना सिखाते हैं, आरोग्य भारती के लोग, आयुर्वेद तो कहता है अगर आप घर में गाय रखो और उसके पंचगव्यों को इस्तेमाल करें तो आपको बीमारी होगी ही नहीं, आपका परिवार निरोगी रहेगा। और ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो गायों के पास रहते हैं, उनको रोग कम होते हैं और उनका इम्यूनिटी लेवल बढ़ा रहता है। जो गाय की सेवा करते हैं, गौशाला में जैसे नौकरी करते हैं जो लोग काम करते हैं, उनकी सेहत अच्छी रहती है, बहुत काम करते हैं और बहुत उनको इतना काम करने के बाद थकान होती नहीं उनको, और अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा रहते हैं, अच्छी इम्यूनिटी रहती है। और पता नहीं कितने दवाइयों में पंचगव्य इस्तेमाल होता है, दुनिया की कितनी दवाइयों में। और खाद तो पंचगव्य गोबर से तो खाद बनती है, ये तो बात सबको पता है। खाद तो गोबर से ही बनती है, तो सबको पता है इस बात का। जो ह्यूमन वेस्ट है उसकी भी खाद बनती है, और खाद कहाँ जाती है? खेतों में जाती है, और उससे एग्रीकल्चर होता है और उसका जो प्रोड्यूस होता है वो हम लोग खाते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है ये तो हम लोग चाहेंगे कि आरएसएस तत्व ज्ञान को प्रमोट करने के लिए, बताने के लिए लोगों को, और वो करने के लिए हमें हमारा साथ दे। तो ये एक रिक्वेस्ट है हमारी संघियों से, आरएसएस के मेंबर से, आरोग्य भारती के मेंबर से, या मैं ये कहूँगा कि सभी हिंदी वासियों से, कि तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, व्यवहार ज्ञान, इन 4-5 जो ज्ञान दिए बताए गए हैं, इनको यूज़, ज्योति ज्ञान, आयु ज्ञान, तो इनको प्रमोट करने के लिए, इनको बताने के लिए, इनको कन्वे करने के लिए हमारा साथ दें। और हम लोग इसको बताने के लिए, करने के लिए जो ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो करने को तैयार हैं। हर चीज़ टेस्टेड, सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनको खुद टेस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें टेस्ट की हैं। 5-6 हज़ार कैंप हम ऑलरेडी पूरे इंडिया में कर चुके हैं,
विज्ञान भवन जैसी जगह पर हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया इसका, क्लाइमेट चेंज के लिए। पोल्यूशन को वापस रिसाइकिल करना है यूज़फुल प्रोडक्ट्स में, तो वो हम कर सकते हैं, उसका हमने किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, सब कुछ संभव है। तो हमारा ये सजेशन है, रिक्वेस्ट है, जो भी आप इसको समझें, कि हम चाहते हैं कि ऐसी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ें या हमें अपने साथ जोड़ें। हम उनके लोगों को ट्रेन करेंगे, फिर वो आगे अपने अपने एरिया में अपने अपने लोगों को या अपने जो उनकी पॉपुलेशन है उनको ट्रेन करें। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आज मैंने देना था, क्योंकि आज दक्षिण्या तत्व गुरु जो हैं वो एक्टिव हुए हैं। 60 में पैदा हुए थे, 60 में आए थे पृथ्वी पर, 1960 में, और क्या क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया पता नहीं है मेरे को, पर आज कल शाम से कुछ समझ में आ रहा था कि कोई एक्टिवेशन चल रहा है ब्रह्मांड में। वही थोड़ा हम रिसर्च करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है, तत्वों बैलेंसिंग टूल वगैरह बनाते बनाते बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। तो आज सुबह समझ में आया कि दक्षिण्या तत्वगुरु इंद्र दरबार में बैठ गए हैं, वापस जाकर के बैठ गए हैं। और दक्षिण्या दिवस जो है वो 10 सितंबर को डिक्लेयर किया गया। तो इसलिए हम अब आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण्या तत्वगुरु अब बैठ चुके हैं अपने स्थान पर। इंद्र दरबार यानी गैलेक्सी के जो राजा होते हैं वो इंद्र कहलाते हैं, और आजकल कृष्ण इंद्र बन के बैठे हैं तो कृष्णेंद्र कहलाते हैं। अब इंद्र गद्दी पर जो बैठते हैं वो कृष्णेंद्र कहलाते हैं। तो कृष्णेंद्र के तत्वगुरु जो है, कृष्णेंद्र दरबार के जो तत्वगुरु हैं वो हैं दक्षिण्या। तो वो बैठ चुके हैं, और इसीलिए आज ये रिक्वेस्ट दी जा रही है कि हम चाहते हैं कि हिंदुत्व को समझें, हिंदुत्व का उपयोग करें, और जो चीज़ें अवेलेबल हैं, मनुष्य जन्म मिला है, इसका पूर्ण उपयोग करने के लिए, लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए, ट्रू लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करें। शंख टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करें, और अपने आप को, अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करें, मनुष्य जन्म को सार्थक करें। आप किसी भी भाषा में बात करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हर भाषा में आपको सिखाने को तैयार हैं। यानी हम हर भाषा में नहीं सिखा सकते, लेकिन आई एम श्योर टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप की भाषा को अडॉप्ट कर लेगी। हम सिर्फ आपको दिखाएंगे, बताएंगे कैसे यूज़ करते हैं, और आप उसको यूज़ करने लगेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये, और ख़ास आरएसएस से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस सिस्टम को, इस विधा को, जो भारतीय सभ्य समाज निर्माण करने का जो काम हम लोगों ने शुरू किया है उसको, और मेरे ख्याल से सभी कर रहे हैं, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं,